through the south of India, and there's this town called Vizag. It's a beautiful coastal town. Growing up, we announced our largest ever AI investment outside the US, a $15 billion, 1 gigawatt plus data center, 80% powered by clean energy with subsea cables going in. 300-acre gigawatt scale data center park in Tavarakere around AI research and innovation. एवरी टाइम जब भी आप चैट जीपीटी, नेटफ्लिक्स या स्विगी कुछ भी यूज करते हो, कभी सोचा है कि वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, वो सर्वर्स किसने बनाए, वो पावर कहाँ से आती है? यही वो चेन है जहाँ रियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्वाइटली ग्रो हो रही है एंड ऑलमोस्ट एवरीवन लाइक यू आर मिसिंग इट. आई टोटली अग्री विथ यू परीक्षा। हर एक इन्वेस्टर का एक पैटर्न होता है। मार्केट में चाहे कोई भी ट्रेंड आया हो, सबको उसी डायरेक्शन में भागना होता है। अभी भी जब एआई और आईटी स्टॉक के पीछे सब भाग रहे हैं, बट नोबडी इज रियली टॉकिंग अबाउट द रियल बैकबोन ऑफ दिस एंटायर रेवोल्यूशन, विच इज द डेटा सेंटर्स, एनर्जी ग्रिड्स एंड इंफ्रा फर्म्स विच आर एनेबलिंग इट. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आज हम डिकोड करने वाले हैं कि यही दोनों इंडस्ट्रीज आईटी के पीछे जो इन्वेस्टमेंट वेव है वो कैसे ग्रो हो रही है. Yes, welcome to the brand new episode of the Insights Duo. I am Ruchika Kothari and with me Parisha Jain. And आज AI की वजह से टूटे हुए $250 बिलियन मॉडल का सच आपके सामने ला रहे हैं. एंड इसके साथ हम ये भी बताएंगे विच आर द हिडन कंपनीज इन पावर, कूलिंग एंड फाइबर विच आर गोइंग टू मेक द मोस्ट मनी इन द नेक्स्ट 5 years. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो परीक्षा, काफ़ी टाइम से एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी. फॉर द पास्ट 30 ईयर्स आईटी कंपनीज एक ही मॉडल से पैसे बना रहे थे, विच इज़ पे पर आवर. जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा रेवेन्यू और उतना ही ज़्यादा मैन आवर्स. सिंपल फॉर्मूला. बट नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने देखा है कि नाउ पीपल आर शिफ्टिंग मोर टूवर्ड्स प्रोडक्ट बेस्ड प्राइसिंग. यस. सो आई वॉन्ट टू नो, ये आईटी सेक्टर में ये चेंज, ये सडन शिफ्ट क्यों आ रहा है? वेल राइटली सेड. एंड एक्चुअली ये पूरे बिजनेस मॉडल का रिवैम्प हो रहा है एंड नॉट जस्ट इन वन कंपनी बट अक्रॉस आईटी इंडस्ट्री. क्योंकि ये पूरी की पूरी $250 बिलियन की जो इंडस्ट्री है, इसको इमीडिएट बेसिस पे अपग्रेड करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, नहीं तो हमारी इंडियन आईटी इंडस्ट्री ऑब्सोलीट हो जाएगी. ओके, सो डज दैट मीन दैट एआई ने पूरा इक्वेशन ही डिस्टर्ब कर दिया है? नाउ इसको अगर हम इकोनॉमिकल एंगल से देखें तो आईटी कंपनीज के रेवेन्यू और प्रॉफिट मॉडल में क्या चेंजेस आ रहे हैं? आई विल एक्सप्लेन यू इन सिंपल नंबर्स. पहले क्या होता था कि सपोज एक प्रोजेक्ट में 100 इंजीनियर्स, देन वो $50 पर आवर के बेसिस पे काम कर रहे हैं फॉर 6 months. सो इसमें ऑलमोस्ट $5.2 मिलियन एक कंपनी ने अर्न कर दिए. आज वही प्रोजेक्ट में 100 की जगह से 15 इंजीनियर्स चाहिए. तो मतलब कि हमारी एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, बट उसके साथ साथ हमारी एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई है कि कंपनीज अब ज्यादा प्रोजेक्ट्स इनटेक कर पा रही है. सो दिस मीन्स कि एआई के वजह से एफिशिएंसी तो डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है. बट एट द सेम टाइम अगर आईटी कंपनीज अपना ट्रेडिशनल रेवेन्यू मॉडल छोड़ के न्यू मॉडल पे शिफ्ट नहीं होती है, सो डज दैट मीन दैट आईटी कंपनीज ग्रोथ इज गोइंग टू हैम्पर? एब्सोल्युटली. एंड बट ये चांस हमारे इंडिया में आएगा नहीं. क्योंकि हो क्या रहा है कि इंडियन कंपनीज ने, एंड नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड वाइड भी कंपनीज ने ऑलरेडी ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है. कंपनीज बेसिकली जैसे आपने राइटली मेंशन किया, शिफ्ट हो गई है फ्रॉम बीइंग टुवर्ड्स अर्ली फोकस से हम लोग शिफ्ट हो गए हैं टुवर्ड्स बीइंग प्रोजेक्ट फोकस्ड. एंड इसकी वजह से बेसिकली कंपनी का भी मेन मोटो क्या हो गया है, दिस इज द प्रोजेक्ट डेडलाइन, हम इसको इतने मैन आवर्स में इतने टाइम में कंप्लीट करके दे देंगे, गारंटी. मतलब ज्यादा प्रोजेक्ट इनटेक, बट इसके साथ साथ ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स भी जो पहले नहीं थे. ओके, सो नाउ दिस स्टेटमेंट ऑफ योर रिकॉल्स टू मी दैट बीच में एक न्यूज़ आर्टिकल आया था दैट टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो कलेक्टिवली इन्होंने ऑलमोस्ट 10 लाख एम्प्लॉयज को ये न्यू एआई स्किल्स से अपग्रेड किया है. बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो हियरिंग लाइक 3 days बैक अमेजन ने ऑलमोस्ट 1 लाख एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया है. सो व्हाई इज दिस चेंजिंग? इज इट रियली गुड और इट्स बैड? वेल ये एम्प्लॉयज का ले ऑफ तो डेफिनेटली बहुत ही अनफॉर्चुनेट है. बट आई विल जस्ट से वन थिंग कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री में व्हाट आवर कंपनीज आर फोकसिंग ऑन इज पार्टनरशिप्स. हम लोग मतलब यहाँ पे कुछ भी नया एआई का बना नहीं रहे, बट व्हाट वी आर डूइंग इज कि जैसे यूएस के जो बिग 4 टेक जायंट्स है, एनवीडिया हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उनके साथ हम लोग पार्टनरशिप्स कर रहे हैं. एंड ना उसका लॉजिक बहुत सिंपल है. हम लोग क्या पॉलिसी से वर्क करते हैं कि आप एआई बनाइए एंड उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे.
दैट्स इट। बट या एक चीज मैंने इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से बहुत नोटिस की है, और वो ये है कि सब लोग यूजुअल सेक्टर्स के पीछे भाग रहे हैं। आईटी, एआई, नो डाउट दे आर डूइंग वेरी गुड, बट इसके पीछे का जो इंफ्रा बूम जो हो रहा है, जो उन्हीं सेक्टर्स को सपोर्ट कर रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। मतलब एक साइड जहाँ पे आईटी कंपनीज अपना बिजनेस मॉडल पूरा रीएम्प्ट कर रही है, साइड बाय साइड इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हो रहा है। सो व्हेन Yeah. यू से इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, व्हाट डू यू लिटरली मीन अबाउट दैट? ओके, आई विल स्टार्ट विद द डेटा सेंटर्स फर्स्ट। चलो, आप भी चैट जीपीटी यूज करते हो, कितना सिंपल है यूज करना। क्वेश्चन पूछो एंड तुरंत रिस्पॉन्स आ जाता है। करेक्ट। बट कभी सोचा है कि ये रिस्पॉन्स के पीछे ये इतना सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है, कौन सी कंपनी स्टोर करती है, फिर उसके साथ साथ कितनी पावर जाती है उसी चीज को स्टोर करने में। सो व्हेन यू से एआई का स्टोरेज, डज दैट मीन दैट ये वो वेयरहाउसेस है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स जो ये एआई के लिए यूज होते हैं वो स्टोर होते हैं? सो कैन वी रियली से दैट दिस इज अ रियल बैकबोन बिहाइंड दिस एआई सॉफ्टवेयर्स? एग्जैक्टली, एंड ये कोई नॉर्मल डेटा सेंटर्स नहीं है। दीज आर मॉन्स्टर स्केल फैसिलिटीज फिल्ड विद एआई स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन और यूएस के बिग फोर जायंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ $320 बिलियन इन्हीं डेटा सेंटर्स के बूम के लिए। दैट्स कंप्लीटली इंसेन। आई मीन ये चार कंपनीज मिलके पाकिस्तान के पूरे इकोनॉमी से ज्यादा अमाउंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रही है। बट हाँ, व्हाई इंडिया? आई मीन वी ऑल नो दैट इंडिया इज इन अ डेवलपिंग स्टेज राइट नाउ। दैट्स अ वेरी नाइस एनालॉजी आई वुड से। एंड ये सब क्यों हो रहा है? आई गिव यू 3 रीजंस मेनली। कि फर्स्ट इज डेटा लोकलाइजेशन लॉज। इसमें क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी कर दिया है कि अगर ये कंपनीज को इंडियन कस्टमर्स का डेटा चाहिए तो उन्हें यहीं पे सेटअप करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या हो गया है कि ये सारे जायंट्स को अपना कंपनी का सेटअप यही बिल्डअप करना पड़ेगा इफ दे हैव टू यूज आवर डेटा। मतलब हम कंपलसरी इनडायरेक्टली डिमांड क्रिएट करवा रहे हैं। मतलब अगर इन ग्लोबल जाइंट्स को इंडिया का डेटा चाहिए तो उन्हें कंपलसरी इंडिया में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। Agree. दैट्स अ वेरी प्रिटी स्मार्ट मूव टेकन बाय द गवर्नमेंट। वो तो है ही। एंड मैंने जैसे मेंशन किया कि 3 रीजंस मैं दे सकती हूँ, उसमें से दूसरे 2 रीजंस ये है कि एक तो यहाँ पे सेटअप करना कंपेरेटिवली बहुत चीपर है, ऑलमोस्ट आई थिंक 20 to 30% चीपर। एंड जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट लगा होता है तो ये डिफरेंस डेफिनेटली बहुत मायने रखता है। एंड थर्ड रीजन इज कि हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो हाईएस्ट आईटी का वर्कफोर्स भी यहीं पे है, विच इज ऑलमोस्ट 5.67 मिलियन आईटी प्रोफेशनल्स। तो यू कैन से कि अगर ये कंपनीज यहाँ पे सेटअप करती है तो फायदा उनका ही है, बिकॉज चीपर लेबर, चीपर सेटअप, तो सब कुछ उनके मैथ के अकॉर्डिंगली फिट भी होता है। दैट कम्प्लीटली मेक सेंस। बट सी ये आईटी और एआई का जो बूम आया है अभी, एआई तो लास्ट 2-3 सालों से ऑलरेडी चल रहा है, तो ये सडन रश अभी क्यों आया? एंड डेटा तो पहले भी जनरेट हम कर ही रहे थे, आउटपुट आ ही रहा था, तो व्हाई इज दिस अर्जेंट नीड ऑफ दिस एआई एंड आईटी कंपनीज? एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू फिल अप अ वेरी बिग गैप, बिकॉज आप मानोगे नहीं, हमारे यहाँ पे 850 मिलियन यूजर्स है एंड हम लोग ऑलमोस्ट 20% डेटा जनरेट करते हैं वर्ल्ड का। बट डू यू नो कितना स्टोर करते हैं हम? ओनली 3%। ओनली 3%? तो फिर बाकी का डेटा कहाँ स्टोर होता है? कंट्रीज लाइक सिंगापुर, यूएस, यूरोप, ये सब कंट्रीज हमारा डेटा यूज करती है। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने डेटा लोकलाइजेशन लॉज बनाए हैं कि इंडियन कस्टमर्स का डेटा इंडिया में ही रहे और इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट हो। सो दिस क्लियरली शोज दैट अगले 10 साल में हम एक कम्प्लीटली न्यू इंडस्ट्री सेटअप करने वाले हैं, बी इट पावर, बी इट कूलिंग, बी इट कंजम्पशन और बी इट कंस्ट्रक्शन। सो ये सब पैरेलली साथ में डेवलप होने वाला है। बिल्कुल। एंड अभी ही मिस्टर अंबानी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो जामनगर में 20 to 30 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करके वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर एस्टेब्लिश करने वाले हैं, जिसमें इतना डेटा स्टोर होगा, इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी कि नो वन कैन इवन थिंक ऑफ। टिपिकल अंबानी स्टाइल है, ऑलवेज एंटरिंग एट द बिगेस्ट पॉसिबल स्केल। बट इन सब में एक्चुअली पैसा बना कौन रहा है? दिस इज वेरी क्लियर के बात सिर्फ टीसीएस और इन्फोसिस तक लिमिटेड तो नहीं है। सो परीक्षा, जब हम एआई या आईटी की बात करते हैं तो बट ऑब्वियसली सबका अटेंशन या तो सॉफ्टवेयर कंपनीज पे जाएगा या बिग आईटी नेम्स पे जाएगा। अग्री। बट आई वांट टू नो ऐसे कौन से सेक्टर्स है या सेगमेंट्स है जहाँ पे क्वाइटली ग्रोथ हो रही है अभी? ओके, आई स्टार्ट विथ लेयर 1 जो कि है इलेक्ट्रिकल इंफ्रा। मतलब हमारे डेटा सेंटर्स जिनको चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, मतलब लिटरली एक छोटी सिटी को पावर कर पाए उतना। एंड हर डेटा सेंटर के लिए चाहिए ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच गियर, यूपीएस सिस्टम्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा का पूरा बैकबोन। एंड यहाँ वी हैव कंपनीज लाइक एल&टी, शीडनर इलेक्ट्रिक इंडिया, वर्टिव, एबीबी, सीमेंस जैसे प्लेयर्स जो एक्टिवली इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं।
ओके, सो दिस मीन्स कि ट्रेडिशनल इंफ्रा कंपनीज के लिए तो डेफिनेटली एक रेवेन्यू स्ट्रीम ओपन हो चुका है, बट इज दिस अ वन टाइम थिंग या ये रेकरिंग अपॉर्चुनिटी है? नो, दिस इज डेफिनेटली नॉट अ वन टाइम थिंग, क्योंकि डेटा सेंटर्स को कांस्टेंट अपग्रेडेशंस की डेफिनेटली नीड होती है, तो वन टाइम थिंग तो डेफिनेटली नहीं है। एंड इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज है। एंड सेकेंड, अभी मैं लेयर की बात करूँ तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ कूलिंग। कूलिंग इज व्हाट, एन इंडस्ट्रियल एसी या एक कोई अलग टाइप की टेक्नोलॉजी है? नहीं नहीं, यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल एसी सिस्टम्स काम नहीं आएंगे, क्योंकि आप समझिए कि एआई चिप्स इतना हीट जनरेट करती है जो कि पर स्क्वायर इंच बेसिस पे जेट इंजन से भी ज्यादा है। एंड इसीलिए इंडस्ट्रीज आर शिफ्टिंग टू लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स, जहाँ पे मार्जिन्स भी बहुत हाई है, पर हाँ, एक मिस्टेक और पूरा का पूरा $1 million ऑफ इक्विपमेंट खत्म। ओह, आई सी, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो ये तो सर्वाइवल लेवल इंपॉर्टेंस की बात हो गई। नाउ इंडिया में क्या इंडियन कंपनी कोई है जो ये सेक्टर में है ऑलरेडी, या ये सेक्टर ऐसा है जहाँ खाली ग्लोबल प्लेयर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं? करंटली इंडिया में बहुत ही रेयर या फिर एज सच इतनी कोई प्लेयर्स नहीं है, बट एज सच हम लोग इसमें भी जो हम यूजुअली कर रहे हैं, पार्टनरशिप्स का रूट अप्लाई कर रहे हैं, कि हम लोग ग्लोबल जायंट्स या फिर ग्लोबल जायंट्स के अंडर जो कंपनीज है उनके साथ स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बट ये एक ऐसा सेक्टर डेफिनेटली है जो कि इन एआई और आईटी सिस्टम्स के लिए सपोर्ट इंडस्ट्री भी है, एंड बहुत ही मेन स्ट्रीम है, जहाँ पे हम इंडिया के लेवल पे इंडिजीनियसली ऑपरेट भी कर रहे हैं, विच इज टेलीकॉम। कंप्लीटली अग्री एंड मेक सेंस। मतलब आप दुनिया का कितना भी अच्छा डेटा सेंटर बना लो, लेकिन अगर यूजर्स उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाए तो वो डेटा सेंटर का कोई मतलब नहीं है, बेकार है वो तो फिर। एग्जैक्टली, एंड इसीलिए भारत नेट फाइबर ऑप्टिक केबल्स को विलेजेस तक ले जा रहा है, एंड 5G रोल आउट एज एवरीवन नोस फुल स्पीड पर है। इससे दो लेयर अपॉर्चुनिटी बन रही है, एक जहां डायरेक्ट इंफ्रा प्लेयर्स जैसे कि एयरटेल, जियो, इंडस टावर, स्टरल टेक्नोलॉजीज, एंड सेकंड मिड कैप आईटी प्लेयर्स जो इस नेटवर्क से न्यू सर्विसेज बिल्ड करेंगे। तो एक इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से सोचा जाए तो क्या ये कहना सही होगा कि ये जो सपोर्ट एंसिलरी इंडस्ट्रीज है वो नेक्स्ट फेज के कंपाउंडर्स बनने वाले हैं? बिल्कुल, एंड जैसे जैसे कनेक्टिविटी एक्सपांड होगी, स्पेशलाइज्ड आईटी फर्म्स कैन डेफिनेटली राइड द नेक्स्ट वेव। कंप्लीटली अग्री विथ यू। सो डज दैट मीन कि ये इकोनॉमिक चेन रिएक्शन है, लाइक एक लेयर दूसरे लेयर को पुश कर रहा है एंड इनडायरेक्टली अ मोमेंटम इज बीन क्रिएटेड? बट हर साइकिल का इफ यू ऑब्जर्व एक बॉटलनेक होता है, तो आपको यहाँ पे ऐसे कौन से चैलेंजेस दिख रहे हैं? वन मेजर bottleneck I can think of is power availability, क्योंकि इतनी डेटा सेंटर्स को रन करने के लिए इतना मैसिव पावर जनरेशन चाहिए, which will be I think 2023 के कंपैरिजन में by 2030 almost 2.5 times। दैट्स ह्यूज। मतलब पावर एंड इंफ्रा ही डिसाइड करेगा कि एआई का एक्सपेंशन कितना फास्ट होने वाला है। बट नाउ इज इंडिया रियली गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन? आई मीन टू से लाइक पावर ग्रिड्स, रिन्यूएबल्स या गवर्नमेंट टाइप्स, क्या इंडिया उस डायरेक्शन में कोई स्टेप ले रही है? यस, एंड गवर्नमेंट और प्राइवेट लेवल दोनों पे इन्वेस्टमेंट्स इन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स बहुत जरूरी है। एंड एक और चीज मैं कहूँ तो चाहे रिन्यूएबल्स हो या हाइब्रिड, जो इस फील्ड में क्रैक करेंगे वही हमारे आगे के यू कैन से पावर पैक परफॉर्मर्स बन सकते हैं। सो परीक्षा, ये डिस्कशन सिर्फ एआई के बारे में नहीं था, इट वाज Yes. अबाउट डीकंस्ट्रक्टिंग द फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एग्जैक्टली, एंड आई से दिस थिंग कि एक चीज डेफिनेटली सीखनी चाहिए, वो ये है कि डोंट इन्वेस्ट इन जस्ट हेडलाइंस, प्लीज लुक एट द फाउंडेशन, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आता है उसमें जो सबसे पहले बेनिफिट करती है, जिसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, वो उसकी सपोर्ट एंसिलरी इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पे मैसिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज होती है, गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस होता है। सो मेन स्ट्रीम के साथ साथ साइडलाइन और सपोर्ट इंडस्ट्रीज को भी देखना चाहिए। कंप्लीटली अग्री। ये जर्नी इंडिया में तो अभी सिर्फ स्टार्ट ही हुई है। इंडिया इज बिल्डिंग अ कंप्लीट न्यू इकोनॉमी, बी इट डेटा स्टोरेज और पावर ग्रिड्स और लिक्विड कूलिंग, सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच। Yes. So, if you are an investor, it's time to move your focus. Stop looking only at the software, because come on, start analyzing the switch gears, the power grids, the fiber optic cables, and the industrial cooling firms, because that is where the real opportunities lie. And अगर आपको ये breakdown पसंद आया और आपने इस पूरी money chain को समझ लिया है, तो please don't miss to like, comment, and subscribe. We'll see you in the next episode of another deep dive on the Insights Duo.